अम्मी क्या आप ठीक हैं? हो जाऊंगी मैं, फिक्र मत करो। ठीक है फिर चलते हैं, मैं आपके साथ आ रही हूँ। जानती थी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी मेरी प्यारी बेटी। आप सबकी मदद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन बेटा। आमीन आमीन। नीलोफर, मुझे भी रिशिद साहब को खुदाफिज कहना है। 1 मिनट रुको। ये सच है बिल्कुल कि एक वक्त था मैं मोहब्बत करती थी ताहिर से, और वो भी मुझसे। इश्तान, मुंह बंद करो। या खुदा मुझे सब्र दे बस। बाबा, ये औरत इस किस्म की वाहियात बातें कर रही है और आप इसकी बातें सुन भी रहे हैं। बस आखिरी बार मुझे कहने दो ताहिर। जी हाँ, हम प्यार करते थे एक दूसरे से। ए मेरे खुदा। मगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे, न कभी कर सकते थे। कई साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन मैं इस गुस्से के साथ जीती आई हूं, और यह गुस्सा हावी हो गया मुझ पर, और मैं इंतकाम लेने का सोचती रही हर रोज। आज अगर मेरी यह हालत है तो इसके कसूरवार आप हैं। लेकिन मैं मानती हूं कि गलतियां मैंने भी की। मैंने आपके खानदान के साथ गलत करना चाहा, और कर भी दिया। तुमने पूरे खानदान को तकलीफ पहुंचाई है, और अब यहाँ आ गई हो अपने गुनाह कबूल करने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने गुनाह कबूल कर लिए, और मैंने जो भी गुनाह किए हैं उसके लिए माफी मांगती हूं आपसे, और तुमसे भी, आप सबसे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, खुदा के लिए। पहले तुम अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा करो, एक ईमानदार और बाइज्जत जिंदगी गुजारो, फिर मेरे पास आकर तुम माफी मांगना। क्या जरूरत है आने की? इसने माफी मांग ली है, बात खत्म हो गई है बाबा। हाँ। कहां से शुरुआत करूंगी मैं, मुझे नहीं मालूम, और यह आसान नहीं होगा मेरे लिए, मगर मैं वादा करती हूँ आपसे, बाइज्जत जिंदगी गुजारूंगी मैं। बातें करवा लो बस। अपनी बेटी को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए मुझसे जो हुआ वो मैं करूंगी, कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी उसे। चलो बेटा, चलते हैं। रुको, आज रात तुम्हारे पास रुकने की कोई जगह है? बाबा, पैसे हैं इसके पास बाबा। नहीं, मगर आपका शुक्रिया हमारे बारे में सोचने के लिए। कहीं भी सो जाएंगे, किसी पार्क वगैरह में।
क्या कुरान की तालीमात हमारे दिलों की कभी रहनुमाई नहीं करती? असल नेकी ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ करो, बल्कि असल नेकी ये है कि हर इंसान अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए। वो अपने महबूब माल में से रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों, मुसाफिरों, मदद मांगने वालों और गुलामों को आजाद करने के लिए खर्च करें। अल्लाह के माल में से अल्लाह की रजा के लिए। यही वो लोग हैं जो इताअत गुजार हैं। यही वो लोग हैं जो सच पर कायम हैं और अल्लाह से डरने वाले हैं। आज रात यहीं ठहरो। क्या बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? बाबा ये आप जो कर रहे हैं ये मुनासिब होगा? बोले तो ये कैसे हो सकता है? निसा तुम ही कुछ बोलो। मैं बाबा शुक्रान ठीक कह रही है। खुदा के लिए अपना फैसला बदल लीजिए। दुश्मन ही क्यों ना उसे इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता। ये गुनाह है, शर्म की बात है। आज रात ये यहीं रहेंगे, कल देखेंगे कि क्या करना है। अल्लाह आपसे राजी हो। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। पूरी तरह फंसा दिया उसने। अपनी बेटी का इस्तेमाल किया उसने। तुम्हारे बाबा को भी धोखा दे दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की तुमने। क्या बात की तुमने? वो पूरी तरह मान गई, होश में आ गई। मुबारक हो। सुकून से बात सुनो मेरी। तुमने बाबा को सुना और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाले। मुझे इस घर में जगह बनाने के लिए 1 साल लगा। 1 साल मतलब कि ये इतना आसान होता है? कहीं से भी उठकर आती, रोना धोना करती और इस घर में अपनी जगह बना लेती। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो सच बोल रही हो। अब बस कर जाओ। तुम्हें इस बात पर यकीन हो सकता है? शादी पर जो उसने तमाशा किया उसके बाद तो तुम्हें उसकी असलियत मालूम हो जानी चाहिए थी। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता इस बारे में तो मैं कभी नहीं चाहता। और अब तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं? मुझे कुछ नहीं मालूम। या तो वो औरत इस घर पर रहेगी या फिर मैं। और तुम भी नहीं रुकोगे। तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, किसी होटल चले जाएंगे। अच्छा तो हम 5 स्टार जाएंगे या 7 स्टार? बता दो। कुछ भी हो, मुझे यहाँ नहीं रहना बस। बाबा कल तक कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। वो हमेशा के लिए इस घर में नहीं रहने वाले। तुम फजूल बात कर रहे हो उमर। एक्शन कर कर दिखाओ कोई। शुक्रान का चेहरा देखा था तुमने? तरस आ रहा था, मगर मुझे उस माँ बेटी का भी अफसोस है। मत करो ऐसा निसा, तरस मत खाओ उस पर। वो इस लायक नहीं है। वो झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं सुधरेगी वो ये सब करके हमारे करीब रहना चाहती है। माफ करना, उमर के करीब रहना चाहती है। कुछ समझी नहीं मैं। वो तो ताहिर में इंटरेस्टेड है ना? दोनों भाइयों में है। काम से सही बोल रही है। उसने जो कुछ किया हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने माफी मांग ली। चलो चलो चलते हैं, आ जाओ। देखो, कम से कम निसा तो समझ गई है। काम से मुझे पागल मत कर। तुम्हें भी यही कहूंगी मैं। सबकी मदद करने वाले उमर।
कल क्या होने वाला है बाबा? आप इस मसले का हल कैसे निकालेंगे? उसने खुद कहा है वो नौकरी तलाश करेगी। हाँ, मैं तलाश करूंगी ताहिर। फिर मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहां से। मुझे भी यहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों पर बोझ बनूं। नीलोफर बेटा, जाओ अपनी मां को ले जाओ। काफी देर हो गई, सो जाओ। सब लोग काफी परेशान हैं। सुबह देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए अम्मी। सुनो विजदान, अगर आज रात मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है तो ये इसलिए नहीं कि तुमने मेरे सामने वादा किया है। अगर तुम रुकी हो तो सिर्फ इसकी वजह से। इस बात को मत भूलना। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये एक ही रात में बदल सकती है बाबा? ये तो वक्त बताएगा बेटी। तो फिर आप सबको वक्त ही बताएगा। फिर ऐसा ना हो कि पछताने का भी मौका ना मिले। नहीं नहीं शुक्रान, खुदा के लिए रोना बंद करो। बाबा, आप खुद ही देखें ना शुक्रान को आपके इस फैसले से कितनी तकलीफ पहुंच रही है। ठीक है, बस करो, बस करो। बाबा, आपने कहा था शुक्रान को नाराज मत करो, और अब आप खुद उसे रुला रहे हैं बाबा। शुक्रान बेटी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, जानता हूं, एहसास है। यकीन करो वो बच्ची गुनहगार नहीं है। मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता था, समझो इस बात को। जो गिर जाए उसे मारा नहीं जा सकता, मैं भी नहीं कर सकता, हर किस नहीं। लेकिन वो चली तो जाएगी ना बाबा। ऐसा तो नहीं बाद में ख्याल बदल जाए। तुम फिक्र मत करो, वो जरूर जाएंगे यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तुमने बाबा की बात सुनी ना, कुछ नहीं होगा शुक्रान, हौसला रखो। बस ऐसा ही हो। चलो जाओ ताहिर, अपनी बीवी को लेकर जाओ। शाबाश। चलो उठो शुक्रान, घर जाओ। चलो चलो ताहिर। आपा, आपा, हाँ? आप गामजे को रोके, मेरी हाँ। बात ही नहीं सुन रही। इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह अल्लाह, कहाँ जाऊंगी मैं? और अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ मैं। सुन रही है, सिर्फ जिद कर रही है। यार गामजे बस करो, तुम ठीक हो, उमर भी ठीक है। इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम? जहन्नम में भी जाना पड़े तो चली जाऊंगी। जो दिल में आ रहा है वो बोल रही है। तुम चुप करो। शुक्रान को इतनी मुश्किल से संभाला, अब तुम शुरू ना हो जाना प्लीज। चलो, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। खैर, उन्हें खुदाफिज करके आती हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। शुक्रान बेटी, तुम नीलोफर की हालत देख रही हो ना। वो एक नौजवान नेक सीरत लड़की है। वो इस सबसे निकलना चाहती है। खुदा ना करे अगर वो भी इसी दलदल में गिर गई तो। किसी की जान को बचाना कितना कीमती है और कितना बाइसे सवाब है। अल्लाह हमें इस नेकी का सिला जरूर देगा जो हमने आज रात की है।
काम से बेटी, सच कहूं तो माजी में जो कुछ भी हुआ मैं खुद को उसके लिए कसूरवार समझता हूं। अगर मुमकिन हो तो मैं उसका अजाला करना चाहता हूं बेटी। बाबा, अगर लोगों को यह पता चल गया कि विजदान यहां है तो हम क्या करेंगे? बातें होंगी। एक दफा क्या कम बदनामी हुई है, मजीद हो जाएगी। लोग जो चाहे मर्जी कहें, मैं सिर्फ खुदा को जवाब दे हूं। वो जानता है, देखता है, मैं कोई गलत नहीं कर रहा। फोन नहीं है मेरे पास। चाहे तो मेरे फोन से कर ले। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि फोन अंदर ही रह गया होगा। आप पूरा दिन सड़कों पर घूमती रही थी, कुछ देर आराम कर लें। अच्छा बस, अब तो हम दोनों साथ हैं ना, तो कोई भी मसला नहीं है। विजदान, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी आओ यहां पर। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें किस तरह पता चला कि नीलोफर यहां है? मेरे प्यारे ताहिर, नीलोफर जहां भी है ठीक है, तुमने ही कहा था ना। तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानती हूं मैं ताहिर। उसी वक्त मैं समझ चुकी थी। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास ना ही नौकरी और ना ही मजीद पैसे, इसलिए अपने नहीं पैसे वाली बकवास बंद कर दो। अभी इसी वक्त नीलोफर को लेकर यहां से निकल जाओ। इरशाद साहब से वादा कर चुकी हूं मैं, मुझे अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी। मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रही हो? पैसे वापस कर रही हूं मैं तुम्हें। ये पैसे अपने पास रखो और अभी इसी वक्त नीलोफर को लेकर यहां से दफा हो जाओ। पैसे पकड़ो अपने, नहीं चाहिए मुझे, कोई एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। लो पकड़ो। रखो अपने पैसे, रखो, ये भी रखो, नहीं चाहिए मुझे। ताहिर, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत क्या कर रही है? किस किस्म की औरत हो तुम? अल्लाह औरत करे तुम्हें विजदान, अल्लाह ताहिर, छोड़े औरत इसे। करे। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्या शैतान कर रहे हैं औरत। आपके? नहीं जिंदा ताहिर, छोड़ूंगा आपको मैं तुम्हें। समझ में आखिर नहीं आ तुम रहा, चाहते छोड़ो क्या हो? इसे, छोड़ो, दूर हो जाओ। विजदान, छोड़ो इसे, शैतान हो तुम, छोड़ो ताहिर। शैतान हो तुम, विजदान शैतान हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या कह रहे हो तुम? ये होश में तो हो? बाबा, आप इसे नहीं जानते। ताहिर, ये पैसे, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था तुम इससे कभी मिले ही नहीं, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बताओ, ये सब पैसे क्या है? इसने पैसे दिए थे मुझे, मगर अब मुझे जरूरत नहीं। मुझे विजदान पर तरस आ गया था। तरस आ गया? सर्दी से बचाने के लिए अपना स्वेटर इसे पहनाया, इसे पैसे दिए। ये पैसे आए कहां से थे तुम्हारे पास? अपने बॉस से कर्ज लिया था मैंने। हर हद पार कर दी है इस आदमी ने तो। कभी तुमने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अपने बाप का कर्ज और उसकी परेशानी याद नहीं आई? ये घर जब्त होने के दहाने पे खड़ा हुआ है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं थी? पूरी दुनिया को छोड़ के तुम्हें सिर्फ इसी की परेशानी नजर आई? मैं मदद करना चाहता था बाबा की तरह। क्या बात है, तो घर किराए पे ले देते ना, थोड़ा बना सजा देते। ये सोफा उठाते, ये सारी चीजें उठाते और उसके घर पहुंचा देते। मैंने सोचा कि इसे पैसे दूंगा तो ये यहाँ से चली जाएगी। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि ये हमें और हमारे खानदान का पीछा छोड़ और देगी। क्या क्या समझ रहा है मुझे? शर्म नाम की कोई चीज होती? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। तुम्हारी इस घर में अब कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई ताल्लुक है इस घर से। और भूल जाओ तुम्हारी कोई औलाद भी थी, और शुक्रान भी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए मर गई है। शुक्रान, शुक्रान। तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहिए था मुझे।
वहाँ सड़क पर छोड़ देना चाहिए था, तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी मुझे। शर्म, अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? चलो निकलो यहाँ से जल्दी। जाओ अपने कमरे में, वरना धक्के मारकर निकालूंगी। इसने वही किया जो हमेशा से करती आ रही है। बैठो बैठो, बैठी रहो। क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी अम्मी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। उनसे बात कर रही थी मैं, और कुछ नहीं। चलो सो जाओ। आप भी लेट जाए ना। ठीक है। तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था, मैं उसे मार डालता। अब मैं क्या करूं? भाई आप थोड़ा पुरसुकून हो जाए। तुम बीच में मत पड़ो। यार ताहिर, ये सब बकवास बातें हैं। सही नहीं किया तुमने, गलती तुम्हारी है। कोई अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसा करता है? निशा बेटी, क्या कह रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो किस हाल में है? बैठ जाओ ताहिर, चलो बैठ जाओ। शाबाश। नहीं बाबा, मेरा दम घुट रहा है। मैं आऊं आपके साथ? नहीं, मैं अकेला जाना चाहता हूं, मत आओ मेरे पीछे। भाई मैंने कह दिया ना तुम्हें, मत आओ। मैं शुक्रान के पास जा रही हूँ। या अल्लाह, ये सब देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? गामजे, मैं शुक्रान के घर जा रही हूँ, तुम घर पर बच्चों का ख्याल रखना। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, बच्चों को भी लेकर आ रही हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं आती हूँ, तुम शुक्रान को देखो जा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, तुम रात के इस पहर नहीं जा सकती, देखा नहीं बच्चे सो रहे हैं। जगा दो ना, मैं जगाती हूँ उन्हें। मैं शुक्रान के घर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना, हटो। तुम वहाँ पर कैसे रहोगी? तुम्हें क्या है, हम हल निकाल लेंगे कोई ना कोई। मुझे तो दरख्त के साए के नीचे भी सोना पड़ा तो सो जाऊंगी। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारी शुक्रान पे। देखो, उन्होंने रकम देकर अच्छा नहीं किया है, मगर वो रकम उन्होंने इसलिए दी थी कि वो कहीं दूर चली जाए। सबके सब महान हो तुम वैसे। नियत तो सच में वैसे ताहिर की खराब नहीं है, उस विजदान की है। क्या ये एक बार फिर से बताऊं? विजदान की। हाँ मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा तो अगर ऐसा है, ताहिर ने पैसे दे दिए थे ना, तो फिर वो क्यों नहीं गए? मुझे ऐसा लगता है अपनी बेटी की वजह से नहीं गई। अच्छा तो ऐसा लगता है तो फिर लगता रहे। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, लेकिन मैं जा रही हूँ। क्या क्या मतलब है कि तुम जा रही हो? तुम्हें रोकने के लिए क्या करना हो? निकालो पहले उसे, फिर देखेंगे। हट जाओ। बस करो, बस करो, तुम कहीं नहीं जा रही। मतलब क्या है तुम्हारा? निशा इंतजार कर रही है, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है? ठीक है काम से, आज रात तुम वहां चली जाओ, लेकिन कल वापस आ जाना। अगर वो औरत चली गई तो शायद मैं आ जाऊँ। देखो वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ना कि कल वापस आ जाना घर। मुझे बच्चों को उठाने जाना है, हट जाओ रास्ते से। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम टूना को तैयार करो और मैं बाकी बच्चों को लेकर वहां पर पहुंचता हूँ। ठीक है? शुक्रान, शुक्रान, रुको ना।
क्यों आई हो मेरे पीछे? क्यों नहीं आऊंगी मैं? तुम्हें रोते हुए देखकर मैं परेशान हो गई थी यार। देखो तुम अभी भी रो रही हो, नहीं रोना यार प्लीज। अब रोने के अलावा जिंदगी में बचा ही क्या है निशा? सोचा नहीं था जिंदगी में ये दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। न जाने तकदीर में और क्या क्या लिखा है मेरी। मैं तो खुदा से बस ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा गुनाह था मेरा कि जिसकी सजा मुझे इस सूरत में मिल रही है। शुक्रान, ऐसे मत बोलो ना, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। घर में जो भी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, मगर तुम मेरी बहन हो। तुम भी मेरी बहन जैसी हो निशा, लेकिन ताहिर को मुझसे मोहब्बत नहीं, कभी मोहब्बत नहीं हुई उसे। ऐसी कोई बात नहीं है शुक्रान, ऐसा नहीं बोलो ना। ये ही हकीकत है। तुम मुझसे बचा रही हो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं, वो सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखाना नहीं जानता, समझो ना शुक्रान। वो कछुए की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से दिल नरम है उसका। वो बचपन से तो ऐसा नहीं था ना, विजदान से जुदाई के बाद ऐसा हो गया है। मोहब्बत की नाकामी ने ऐसा बना दिया निशा, मैं समझती वो सब माजी की बातें हैं शुक्रान। मासी को फिर मासी में ही रखना था ना, इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? ठीक है तुम सही कह रही हो, मगर हो सकता है उसने पैसे उससे जान छुड़ाने के लिए दिए हो। तुम्हारा भाई है ना, इसीलिए बचा रही हो। क्या मैं नहीं समझती ये सब? तुम भी तो मेरे पीछे आ गई ना जैसे ही मैं घर छोड़कर आई। तुमने भी तो मुझे बहन कहा और मुझे रोते हुए नहीं देख सकी। लेकिन तुम देखो ना, ताहिर कहाँ है अभी? ये फिक्र उसे क्यों नहीं हुई मेरी? क्योंकि उसे मुझसे मोहब्बत है ही नहीं। फजूल बातें मत करो, तुमने ताहिर को आने से मना क्यों किया? उसके पाँव तो नहीं बांधे थे ना, आ जाता मेरे पीछे। शुक्रान, शुक्रान, ताहिर, मुझे शुक्रान से बात करनी है। देखा, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पीछे आया है। क्या करने आए हो यहाँ? मना किया था पीछे मत आना, तो फिर क्यों आए? शुक्रान, ये क्या बातें कर रही हो? देखो, तुम्हें मनाने के लिए आया है। निशा, इसका दिफा करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ तुम। शुक्रान, देखो, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। खुदा के लिए मेरी बात को सुन लो तुम। मैंने वो पैसे उस औरत को जान छोड़ने के लिए दिए थे और उससे ये भी कहा था कि अगर वो हमसे दूर रहेगी तो मैं उसे और पैसे दे दूंगा। अभी और भी पैसे देने थे उसे। जाओ एक घर खरीद लो ना उसके लिए, और उसके लिए सोने का हार खरीदना मत भूलना। पागलों जैसी बातें करना बंद कर दो। मैं तुमसे यहाँ संजीदा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उस औरत से कोई वास्ता नहीं, समझो इस बात को। ये बात सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ ताहिर। बताया था ना कि मैं अब वो शुक्रान नहीं हूँ, क्योंकि वो वाली शुक्रान अब मर चुकी है। हाँ, और आज उस शुक्रान को अपने हाथों से दफना दूंगी मैं। सब खत्म। खुदा हाफिज ताहिर। शुक्रान, ऐसे मत करो। ताहिर ने कहा ना कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। छोड़ दो निशा, छोड़ो। इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। फजूल बातें मत करो। क्यों समझ नहीं आएगा? ऐसे गलती तुम दोनों की है, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? हद होती है। मैं तुम्हारी सुलह कराना चाहती हूँ ताहिर। तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है निशा, जब ये खुद नहीं चाहता। ये यहाँ से चला जाए, इसे बोलो। मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, जहाँ दिल चाहे वहाँ चली जाओ। ताहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? ताहिर! शुक्रान, 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 खुदा के लिए ताहिर को माफ कर दो। निशा, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। हमें आज लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। तुम खुद इस सबसे गुजरी हो तो समझो ना मेरा दर्द भी। मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारी बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। पछताओगी तुम बहुत। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने निशा, बहुत कुछ। अगर तुम समझती हो तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया कभी? शुक्रान, मेरा साथ किसने दिया? तुमने मेरा साथ दिया था? मेरे साथ क्या कुछ हो गया? तुमने कभी पूछा मेरा क्या हाल है? सही कहा तुमने। नादान थी वो, गलती समझ लो मेरी। सही कहा। चलो कोई बात नहीं, अब दरवाजा खोलो, अंदर चलते हैं।